गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव अकेडमी पर। बच्चों, बड़े दिन हो गए वीडियो डाल के। अभी भी ज्यादा वक्त तो नहीं है आपके लिए वीडियो डालने का, लेकिन एक शॉर्ट प्लान किया हुआ है आपके लिए। मेरे साथ इस समय जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो है अपना मेरा ही प्यारा स्टूडेंट आनंद आनंद राजपूत। ही इज फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो मैंने इसलिए बुला के रखा है हिंदी मीडियम के एक बच्चे को, होनहार बच्चा है, कि साथ में मैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी उतना ही कन्वीनियंट हो। क्वेश्चंस इंग्लिश में होने वाले हैं, डिस्कस हम पूरा का पूरा हिंदी में करने वाले हैं। पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चों को हिंदी में भी समझ में आए और इंग्लिश में भी समझ में आए। तो अभी मैं फिलहाल, अभी आपके पास 2 या 3 दिन ही है, थर्सडे को आपका पेपर है। तो अभी मैं फिलहाल अभी जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, इसमें मैं अक्टूबर 2021 का सिर्फ हॉट्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाला हूं बच्चों। कल सुबह मैं 2020 और फिर कल शाम या जब भी होगा 2019, यानी मेरी ये कोशिश है कि नया सिलेबस जब से शुरू हुआ है आपका 2019 से, तीनों पेपर के मैं हॉट्स आपको सॉल्व करके दूंगा। आज के वीडियो में हमारे साथ आनंद है। कल और परसों का वीडियो, क्योंकि आनंद को भी पढ़ना ही रहेगा, तो वो वीडियोस मैं अकेले डालूंगा, लेकिन काम वो आनंद के भी आएगा और आप सबके भी आएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में आनंद के साथ बहुत आनंद आएगा। अब हम दोनों अपना वीडियोस बंद करने जा रहे हैं, ताकि हमारा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आनंद। यू आर रेडी? यस सर, आई एम रेडी। ओके, चलो चलो फिर हम वीडियोस बंद करते हैं एंड लेट अस कंसंट्रेट ऑन द स्लाइड्स। यस या सर। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, हॉट्स में हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स 1 का अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बच्चों, जिनको हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन चाहिए, मैं अभी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में सारे हिंदी मीडियम के पेपर्स अवेलेबल हैं और इंग्लिश मीडियम का भी अवेलेबल है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मैं किसी बच्चों को शामिल करने के पीछे मकसद ये था कि उस बच्चे के दिमाग से भी मैं सोच सकूं कि वो हॉर्स को किस नजर से देखता है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक हिंदी में मतलब समझा दूं कि आखिर इसका हिंदी में मतलब है क्या। और लेट अस डू दैट। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10, 7/2 times the square root of the total number of the students are playing on the ground and remaining two are playing in the classroom, studying in the classroom. Find the total number of students in the class. यानी कुल मिला के बात ये हुई कि आपसे अंत में पूछा क्या है। अंत में पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो आनंद, आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे पहले हमें अज्यूम ही क्या करना चाहिए? इसमें सर अपने को जो एक्स करना चाहिए, स्टूडेंट एक्स। हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं माना, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों मेन बात है रीडिंग। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले लिया एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स में से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे प्लेइंग प्लेइंग ऑन ग्राउंड। तो प्लेइंग ऑन ग्राउंड ले रहे हैं कितना? 7/2 और स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, मतलब 7/2 रूट एक्स। ये बात समझे क्या आनंद? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स। रिमेनिंग मतलब बचे हुए। तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितने बच गए हैं? रिमेनिंग, एक मिनट मैं जरा सा इसमें रफ कर लेता हूं।
थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ओके। रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो है 2। अब बच्चों बात ये निकल कर आती है कि ये जो ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं और जो रिमेनिंग 2 हैं, यही दोनों मिला के तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 7/2 √x एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट, बचे हुए जो 2 स्टूडेंट हैं, इन्हों को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या हुआ, कुछ डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, क्या करना चाहिए इसमें? बोलो आनंद, आपका आइडिया बोलो, क्या करना चाहिए इसमें? इसका सर पहले 2x से गुणा कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरी सर। बात, जब आपको रूट दिख रहा हो ना, तो एक काम ये कर सकते हो कि रूट को अकेला कर दो और बाकी चीज को भगा दो, यानी कि ये जो 2 है ये चला गया उस तरफ, x-2 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 7 √x और 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 2x -2 2 4। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दिया। अब ये रूट हटाने का तरीका क्या है? रूट हटाने का तरीका ये है कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, राइट? स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, यानी इस तरफ से रूट गया। और यहां पर बच्चों बी लिटिल केयरफुल, यहां पर ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर होने जा रहा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा मुझे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि पहला a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 2 2 4 4x स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मीन्स 2 2 4, 4 4 16, 16x और 4 4 16। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यहां पर आ गया 0, मतलब 0 क्यों आ गया, मैं इसको भी लेके जा रहा हूं उस तरफ। सो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर -16x -49x और +16। तो ये हो जाएगा 0 और 4x का स्क्वायर माइनस हाउ मच, 65 ना, हाँ सर। 65x +16। अच्छा, अब इसके बाद हमें सोचना है वो 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान रखो बच्चों, जब स्टार्टिंग में 4 है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके सोचना होगा, यानी मैं बचा हुआ सम यहां करता हूं। हमें चाहिए मल्टीप्लाई किया तो 64 और ऐड किया तो 65, तो क्या होगा वो नंबर, 64 बन जाए 64। यस, और दोनों प्लस या दोनों माइनस होगा। मिडिल दोनों में हमें माइनस माइनस दिख रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस होगा। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर -64x -x +16 और 0। अब क्या करना चाहिए हमें इन दोनों में आनंद, क्या कॉमन है बताओ आप? इधर सर 4 कॉमन है। यस, 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस हाउ मच, 16। हाँ सर। और यहां पे क्या कॉमन है, 1 1। कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन है,
x माइनस 16। अब इन दोनों में x माइनस 16 कॉमन है और हमें बच जाएगा 4x माइनस 1। अब हो क्या रहा है कि आइदर x माइनस 16 इज 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 16 या फिर x इज इक्वल टू 1/4। अब बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, Yes, सो sir. देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या होगा? 16। 16. यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 16। 16. अब बच्चों मैं आपको अब एक बात ये बता देना चाहता हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो नीचे सेंटेंस में एक आंसर आना जरूरी है। नहीं आया तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ये जो भी मैं पीपीटीज बना रहा हूं, जो ये सोल्यूशन लिख रहा हूं, ये सोल्यूशन मैं एज ए पीडीएफ भी आपको शेयर करने वाला हूं। आपको टेलीग्राम पे वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आनंद, आपको ये सवाल समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। मैं फिर से अपना वीडियो मिनिमाइज कर लेता हूं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। लेट्स मूव। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखना, ये जो भी हम हॉर्स ले रहे हैं ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड सिलेबस पर है, जो अक्टूबर 2021 में हो गया। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सम को आओ पहले हम रीड करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लिखा है when one is added to the numerator as well as denominator। भाई बात आ गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं अंश और हर। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं अज्यूम। लेट जो न्यूमरेटर है बी एक्स और जो डिनोमिनेटर है बी वाई। इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा? X बट्टे Y. हाँ, फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, यानी वो भिन्न हुआ x अपॉन y। अच्छा, अब हम लोग ये पहली बात ध्यान रखना बच्चों, जब इसमें दो बात पूछी गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अननोन है, x और y दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 से है तो आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, वही दो कंडीशंस हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो पहला कंडीशन शुरू से ही शुरू हो चुका है बच्चों, कह रहा है when one is added to the numerator as well as denominator, यानी कि जब अंश और हर दोनों में एक ऐड किया जा रहा है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि x में एक ऐड करना है और y में भी एक ऐड करना है। जब दोनों में एक ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहा है 1/2, एज यू कैन सी हियर। तो चलो पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, क्या करना होता है सिंप्लीफाई करने के लिए आनंद? सर इसमें तिर्यक गुणा करना पड़ता है। यस, तिर्यक गुणा, यानी जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इंग्लिश में। 2 इंटू एक्स प्लस 1 और 1 इंटू वाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और y प्लस 1। हम इसे एक तरफ कर लेते हैं, 2x माइनस वाई। आनंद कहीं भी गलत हुआ तो प्लीज आप बोल सकते हैं। सो 2x माइनस वाई, 1 माइनस 2 इज -1। इज दिस ऑल राइट बच्चा? यस सर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। नाउ वी विल सी सेकेंड कंडीशन। बच्चों आप जब एग्जाम में बहुत घाई करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ जल्दी नहीं होता, सिर्फ ओवर राइटिंग होती है और आपको सम दोबारा करना पड़ता है। इससे अच्छा है आप स्लो एंड स्टडी करो। नाउ व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड
अभी पहला कंडीशन था 1 इज एडेड, अब दूसरा कंडीशन है व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड। सबट्रैक्टेड मतलब क्या? माइनस, x में से 1 माइनस किया, y में से 1 माइनस किया, तो हमारा आंसर है 1/3। सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, 1 इंटू वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 एंड y माइनस 1। तो एक तरफ ले आते हैं 3x माइनस वाई, और -3 उस तरफ गया तो 3 हो गया, 3 माइनस 1, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सही आनंद? यस सर। अच्छा, अब हमें कंडीशन ध्यान देना है बच्चों। क्या करना चाहिए आनंद, बताइए आप। अभी हमें x या y का वैल्यू निकालना है, अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, करना क्या चाहिए हमें, अभी क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? सर अभी दोनों y भी सेम है, y माइनस माइनस है तो सेपरेट कर लेंगे। यस, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे y भी माइनस में है, यहाँ का भी y माइनस में है, तो जब सेम सेम साइन हो तो हमें सबट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अच्छे से बच्चों आपको एग्जाम में लिखना होगा, बिना कोई धैर्य गवाए, कोई ज्यादा टाइम नहीं जाता, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो रहा है, तो -y प्लस y कैंसिल, 2x में से 3x गया तो -x, -1 and -2 is -3, so minus is cancelled from both side, we get x is equal to 3। सही है? हाँ सर। नाउ पुट, अब हमें रखना होगा, पुट x is equal to 3 इन, किसी इक्वेशन में रख देते हैं, किसमें रखे बोलो आप बोलो आनंद, आपकी चॉइस से रखते हैं। फर्स्ट। चलो फर्स्ट में रखते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई? इट्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, therefore minus y is equal to -1 minus 6, therefore minus y is equal to -7, therefore y is equal to 7। अब हमें जब ये मिल गया है तो एंड में हम लिख देंगे इसका आंसर। आंसर लिखने के लिए हम कह सकते हैं therefore the fraction, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो हमने क्या अज्यूम करा था? x अपॉन y, यानी कि 3/7। आई होप ये भी समझ में आया रहेगा, हाँ सर। कुछ डाउट नहीं होगा। ओके ठीक है। और जो दर्शक भाई हमें YouTube पर देख रहे हैं, सिर्फ उनको भी उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ भी अगर ऐसा है तो कमेंट्स में जरूर डाल दो, ताकि मैं, अभी भी 2 दिन का वक्त है, कुछ और भी चीजें होंगी तो मैं आपके लिए समझाने के लिए वीडियो दोबारा बना दूंगा। और ध्यान से बता देता हूँ कि ये सारा का सारा PDF एज अ PDF में आपको रेडीमेड शेयर कर दूंगा। अगर आप ज्यादा समय नष्ट ना करना चाहें तो आप PDF में डायरेक्टली इसे देख भी सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ओल्ड टेक्स्ट बुक से लिया गया है, पुरानी टेक्स्ट बुक से लिया गया सम है, लेकिन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सम है बच्चों।
कह रहा है कि किसी एपी में, एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला, 16, 14, 12 है और इसमें पूछ रहा है कि कितने सारे नंबर्स लिए जाएं, कितने सारे पद, कितने सारे टर्म लिए जाएं जिनको अगर हम ऐड करें, जिनको अगर हम सम करें तो उनका सम आना चाहिए 60। राइट दीज टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये आंसर लिखना है। चलिए करते हैं बच्चों, धीरे धीरे कर लेते हैं, समझ लेते हैं बात को। सबसे पहले हमारा जो गिवन एपी है वो क्या है? हमारा जो गिवन एपी है वो है 16, 14, 12 डॉट डॉट डॉट। बच्चा आनंद ये बताओ मुझे, ये जो गिवन एपी होता है इससे हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें से ढूंढ के? इससे सर अपन ए निकाल सकते हैं, ये सबसे पहला ए निकल जाएगा 16, फिर डी निकल जाएगा डिस्टेंस, यस डी, हमें इसका कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ेगा, दैट इज 14 माइनस 16, हाउ मच? -2। 2, और एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये 60 को मतलब हमें क्या समझना चाहिए? SN 60, यस, वो पूछ रहा है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। एन नहीं मालूम बच्चों हमें, वी डोंट नो एन, लेकिन हमें देखो, हमें एन तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि एन टर्म्स का सम करने पर द आंसर इज 60। अब हमें देखना है कि वो n कितना है, कितने टर्म्स लेंगे तो 60 आएगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही मजा खराब नहीं करना चाहता, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों तो करना क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें SN का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो आनंद से जरा बताइए SN का फॉर्मूला। SN इज इक्वल SN टू बराबर n/2, n/2 2a 2a प्लस प्लस n-1 n-1 d, और d, ये हमने फॉर्मूला पकड़ा। अच्छा, देयरफॉर अब हमें SN का वैल्यू तो मालूम है बच्चों, दैट इज 60। तो 60 यहां पर रखना है। कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होके n की जगह पे 60 रख देते हैं। भैया n नहीं मालूम, तो ये होगा n/2 एज इट इज 2a। नाउ a का मतलब है 16, राइट? हाँ सर, प्लस n-1, d का वैल्यू -2, -2, ये ले लिया हमने -2 और ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करिए बच्चों, ज्यादा घाई नहीं। हॉट्स के सम में आपका धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। n/2 और ये 16 2 जा 32, 32। आओ पहले इसको आराम से सिंप्लीफाई करें। प्लस हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2n और +2। सब ठीक है आनंद? हाँ सर, ओके। उसके बाद एक काम जो मैं छोटा सा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट, 60 से। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 120। ये मैंने 2 से कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n हो गया अकेले। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये होगा बच्चों -2n +2 और देयरफॉर ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा n ब्रैकेट 32 + 2 34 हाँ सर, -2n, देयरफॉर 120 इज इक्वल टू n इंटू 34, ये हो जाएगा 34n -2n का स्क्वायर। अब इसको लेकर आते हैं एक तरफ, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर
-34n और 120 तो पहले से ही इस तरफ है, इज इक्वल टू 0। अभी भी बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्या करना चाहिए आनंद, सिंप्लीफाई करना है तो सर 2 2 से कॉमन ले डिवाइड लेते हैं कर ना। सकते हैं। हाँ 2 हाँ, कॉमन। सब में 2 कॉमन ले लेंगे तो सम थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा n का स्क्वायर -17n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। और 2 को डिवाइड कर देंगे 0 से तो 2 गायब हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास बचेगा n स्क्वायर -17n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या सोचना है, मल्टीप्लाई किया तो 60, ऐड किया तो 17, क्या है वो नंबर आनंद? 12 20 12 पंचे या -12 -5 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो भैया ले लेते हैं n कॉमन, ये बचेगा n-12 और यहां पे 5 कॉमन और बचेगा n-12। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा n-12 और क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर या तो n-12 इज 0 और n-5 is 0. Therefore, n is equal to 12 और n is equal to 5। भाई 2 आंसर आ गया n का, 12 भी और 5 भी। दोनों पॉजिटिव भी हैं, किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? करना यह है बच्चों कि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है ऑल पॉसिबिलिटीज। तो इसमें एक्चुअली n इज इक्वल टू 12 भी पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 5 भी पॉसिबल है। कैसे? चलो यहां बताता हूं मैं आपको। आनंद भाई आपको पता ही है, देखो जब हम लोग छोटा नंबर लेते हैं पहले, अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि n इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा? तो बच्चों देखो 16 प्लस 14 प्लस 12, मुझे और 2 टर्म चाहिए होगा, तो 12 के बाद क्या आना चाहिए आनंद? सर 10 हाँ, क्यों आना चाहिए? क्योंकि डिफरेंस कितना है? -2 -2 का है। तो 12 के बाद आ गया 10 और 10 के बाद आ गया 8। अब अगर इनका हम सम करके देखें तो देखो 16 प्लस 14 होता है 30 और 12 प्लस 8 होता है 20। तो 30 प्लस 20 हुआ 50 प्लस 10, ये आ गया 60। तो ये एक जस्टिफिकेशन हो गया कि n इज इक्वल टू 5 रहा तो 60 आएगा। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 12 हो तब क्या होगा? देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग है। 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8, यहां तक तो 5 टर्म्स है। इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद बच्चों -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा। राइट? तो अब ये टोटल 12 टर्म्स हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है दरअसल वो तो कैंसिल हो रहा है। +4 -4 +2 -2 और 0 कैंसल आउट हो रहा है। तो इन टर्म्स का सम तो 60 है ही। हाँ यानी कि अगर n इज इक्वल टू 5 हो
चाहे n इज इक्वल टू 12 हो, दोनों पोजीशंस में वी आर गेटिंग द सम एज 60। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ दोनों एपीज भी लिख के बता दिया, हमने ऐड करके बता दिया कि देखो भाई 60 आ रहा है। तो ऐसा सम रेयर है बच्चों, बट यस हॉट्स इसी को कहते हैं जिसमें आप उस समय दिमाग लगा पाए। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन वाज आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, थर्ड वाला वाज आल्सो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो सिर्फ सेकंड सम था वो थोड़ा सा आपका जाना पहचाना सम था, ये फ्रैक्शन वाला। राइट आनंद, ये शायद टेक्स्ट बुक में भी है हमारे पास, राइट? सर टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं, थोड़ा अलग है, नंबर शायद चेंज है, बट फ्रैक्शन वाला एज इट इज हमने देखा हुआ है। ये एकदम से अलग था, ये थोड़ा सा, और ये भी अलग था, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक से था। तो बच्चों अगर आप और हॉट्स प्रैक्टिस आउट करना चाहते हो तो थोड़े बहुत ओल्ड टेक्स्ट बुक या बोर्ड के पेपर ही सॉल्व करेंगे, दैट्स इनफ। अब क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, 2 में से हमें एक करने होते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना होता है। ये जो एक्स्ट्रा सोचना होता है ना, ये आपको अगर आ जाए तो आपके लिए सम है बहुत हलवा। दरअसल 2 क्वेश्चन होते हैं, आप इसको 15 मिनट्स अलॉट करिए। एक क्वेश्चन को 15 मिनट्स में करना है, ऐसा आपने टारगेट रखना है। 15 मिनट्स में बच्चों कम से कम 10 मिनट इन्वेस्ट करिए सवालों को समझने के लिए। खूब अच्छे से रीड आउट करो, बड़े जल्दी से ये नहीं उसको साइड में मत कर दो कि मेरे बस की बात नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये अगर आपके दिमाग में भरा हुआ है तो हॉट्स आपके लिए नहीं है। कैसे नहीं होगा ये सोचना होगा, और उसके लिए आपको बच्चों 10 मिनट आपको अपने आप से लड़ना होगा। अपने सब चीजों को, सारी पॉसिबिलिटीज को रफ वर्क करो। आप ये जरा भी मत सोचो कि आपके आगे वाले को आ रहा होगा, आपके पीछे वाले को आ रहा होगा। देखिए वो भी 10th में पहली बार आया है, उसके लिए भी ये सब नया है, वो भी वैसे ही सोच रहा है जैसे आप सोचना चाहते हो। ये सब सम्स कॉपी करके नहीं आते, ये सब सम्स आपके दिमाग से ही आते हैं। चलिए बहुत हुई ज्ञान की बात, सवाल पर ध्यान देते हैं। मैं फिर से अपना वीडियो बंद करता हूं ताकि आप सवाल पर ध्यान दे पाए। तो बच्चों सवाल को आप बड़े ध्यान से सुनिए। पहले बात, आइए इसे डिकोड करते हैं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन वहां पे कह रहा है कि वेरिएबल आपको क्या लेना है? एम लेना है, और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ए बी सी हैं। किस तरह से हैं? सच दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4a एंड c इज इक्वल टू 3a। अब बच्चे इसी में डर जाते हैं कि आखिर ये है क्या भाई। अच्छा खैर वो तो अलग बात है। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो क्या करना होता है आनंद? आपने जो सम किया हुआ है, आपको क्या याद आता है? इसमें क्या करना होता है? जस्ट डिस्कस। हाँ सर। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए का मान दिया है, पहले ए का मान हाँ, लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2। फिर बी का सर वैल्यू दिया है 4a ना सर, ए की जगह 4a दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? 4a की जगह 2 रखेंगे। हाँ, ए का वैल्यू दिया हुआ है, सो बी का वैल्यू हुआ 8। 8। फिर सी का वैल्यू है 3a। 3a। तो ए की नाउ जगह 2। हाँ, तो ए की जगह पर रखेंगे 2, और 3 2 जा हो गया 6, यानी हमें मिल गया ए बी और सी। अच्छा, जब ए बी सी मिल गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक्स के फॉर्मेट में है, वो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमें क्या लेना है? वेरिएबल m लेना है। देयरफॉर a की जगह पर क्या रखूंगा मैं? 2।
और x की जगह पर m m प्लस b की जगह पे क्या रखूंगा 8 8 और x की जगह पे क्या रखूंगा m m प्लस c की जगह पे क्या रखूंगा 6 इज इक्वल टू 0, 0 राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर 2 4 जा 8 यानी कि 4, 2 3 जा 6 यानी कि 3। अब हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं 0 को, तो 2 गायब हो गया और हमारे पास बचा m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें सोचना है, मल्टीप्लाई किया तो 3 और ऐड किया तो 4, क्या है वो नंबर, 3 1 जा 3 या दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, यहां पर क्या होना चाहिए, दोनों प्लस। हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस दिख रहा है इसलिए ये दोनों प्लस होना चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। m कॉमन बचा m प्लस 3 और यहां पे 1 कॉमन और बचा m प्लस 3, राइट। हाँ सर। और अब दोनों में कॉमन आ गया m प्लस 3 और दोनों में बच गया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू -1। -1 तो भाई ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चीजें बहुत आसान थी। सबसे पहले अगर आपने आसानी से ध्यान दिया तो ABC का वैल्यू के लिए उसने हेल्प करा था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, इक्वेशन बन गया और ये था इसका फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी गुड आनंद, यू रिमेंबर दिस ऑल, वेरी गुड। अब हम देखते हैं सेकेंड सम, जो कि है आखिरी सम आज के लेक्चर का। राइट एनी वन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई साहब, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अंक गणितीय श्रृंखला। हमें कोई भी एक अपने मर्जी का, इसे कहते हैं ओपन एंडेड सम, उसमें कह रहा है कि बस इतना ध्यान रखो कि कॉमन डिफरेंस 5 होना चाहिए। चलो पहले इतने का ही मतलब समझते हैं एंड वी राइट डाउन। बच्चों इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, समझो मैं लेना चाहता हूं 0, तो 5 का डिफरेंस मतलब 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। या फिर आप चाहें तो 1, फिर 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21 डॉट डॉट डॉट। या आप चाहें तो 10, 15, 20, 25, 30। मतलब बच्चों बात को समझो, अनलिमिटेड चांसेस है। आप ऐसे बहुत सारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो जिसमें डिफरेंस 5 हो। यानी कि इसमें जितने बच्चे जैसा कंसिडर करेंगे उनका वैसा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम ओपन एंडेड सम कहते हैं, इसका फिक्स आंसर नहीं होता। तो अब हमें करना क्या है, मुझे कोई भी एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है। आनंद आप बोलिए, आपकी चॉइस से मैं कोई एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करता हूं, कौन सा कंसिडर करूं बोलिए। थर्ड। थर्ड वाला ले ले, चलो। हाँ आनंद को वैसे भी कुछ अलग करना था, चलो थर्ड लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर मतलब माना, कंसीडर करते हैं एक एपी जिसमें, देखो आपको ये चीज नहीं लिखनी है बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या किया, 10
15, 20, 25, 30 डॉट 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 वाला एपी कंसिडर करा आनंद की मर्जी से। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि भैया a इज इक्वल टू 10 हुआ, d इज इक्वल टू डिफरेंस तो 5 का हमने लिया ही है, और हमें क्या क्या करना है, हमें इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि tn फाइंड आउट करना है, और हमें सम ऑफ फर्स्ट एस एन एन टर्म यानी कि Sn फाइंड आउट करना है। तो भैया सबसे पहले लगा लेते हैं Tn का फॉर्मूला। क्या है Tn का फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। तो बच्चों n का कोई वैल्यू नहीं रखना है, हमने जो एपी कंसीडर करा है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना है। तो a का मतलब हुआ 10, n तो मालूम नहीं, और d है 5। तो ये हो गया 10 प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो गया 5n। 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5। तो ये यहां पर इतना में हम छोड़ सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 5 कॉमन लेके n प्लस 1 रख सकते हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक इज इनफ Tn। अब हम लोग जरा सा इसको आजमा लेते हैं। आजमा लेते हैं मतलब कैसे आजमा लेते हैं कि आखिर क्यों इसको हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं, आपको आइडिया तो होना चाहिए इसका, तो बता देता हूं मैं, 1 मिनट। सपोज बच्चों, जस्ट थिंक ओवर इट। सपोज आपने n इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया, 1। तो 1 कंसिडर किया तो क्या आएगा आनंद? 5 1 जा 5 प्लस 5 कितना आया? 10। तो देखो ना, आपका पहला टर्म 10 है। हाँ सर। सपोज मैंने n इज इक्वल टू 4 ले लिया, 4 ले लिया तो क्या आएगा? 5 4 जा 20 प्लस 5 कितना आया? 25। समझ में आ रहा है जनरल टर्म का क्या मतलब होता है? हाँ सर। मतलब उसमें आप जो नंबर का वैल्यू निकालना चाहते हैं वो नंबर का वैल्यू सिर्फ वो नंबर डालने से निकल जाएगा। तो ये इस एपी के लिए हमेशा करेक्ट रहेगा। तो ये तो हो गया भाई Tn का जनरल फॉर्मूला। आइए अब Sn का जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो Sn है n/2। और बच्चों जब आप ये कंसिडर करोगे तो Tn अलग आएगा, जस्ट माइंड इट। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है भाई आनंद? 2a प्लस n-1 d। ओके, तो Sn यानी कि n/2 2a। 2a का मतलब a हमने कितना लिया हुआ है? 10 प्लस n-1 और d कितना लिया हुआ है हमने? 5। चलो, तो ये हो गया n/2, 2 10 20 प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो जाएगा n/2 5n। 20 में से 5 गया तो कितना बचा? 15। हाँ, अब आप चाहो तो इसको इतने पे ही छोड़ सकते हो, या आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो, 5 भी कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? n प्लस 3 बचेगा, अपॉन 2 एक साथ नीचे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका Sn का फॉर्मूला। तो ओपन एंडेड सम है, जो जैसा कंसिडर करेगा उसको वैसा अलग अलग फॉर्मूला मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये गेस कर लिया होगा कि भैया नंबर 2 से इजी नंबर 1 वाला था, काफी इजी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर आपने देखा कि ये आपके लिए नंबर 2 है। तो बच्चों देखो, हमने साथ में मिलके करा, धीरे धीरे करा, लेकिन समझ के करा है। ध्यान रखिए,
आनंद, आपको भी उम्मीद है कि समझ में आया होगा, वैसे तो आपने समझा ही हुआ था ऑलरेडी। हाँ सर। कल मैं सुबह बिना आनंद के ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सुबह मैं नहीं चाहता कि आनंद की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो सुबह में 2019 में पेपर हो गया था, उसके हॉट्स का वीडियो बना दूंगा। फिर कल शाम को मैं 2019 के ही अक्टूबर का पेपर, ये जो भी पेपर अवेलेबल है, कोशिश करता हूँ कि आज, कल और परसों सुबह तक मैं आपके लिए सारे वीडियोस दे पाऊं बच्चों। आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस लेक्चर में आप जुड़े और बच्चों के लिए आसान बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। गुड थैंक यू सर, नाइट, टेक आपने केयर, बाय बाय, लिंक भेजा था। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय बेटा। बाय सर।